हजरत बिलाल को देखो मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने हैंडसम होने पर, अपने गोरे गोरे रंग पर नाज करने वाले भाइयों और बहनों, अल्लाह ने अगर आपको खूबसूरत बनाया है, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगर याद रखो खूबसूरती ये अल्लाह के यहाँ कोई काम आने वाली चीज नहीं है। अल्लाह के यहाँ आपकी शक्ल सूरत ये मैटर नहीं करता। अल्लाह के यहाँ आपका अमल मैटर करता है, आपका कैरेक्टर मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, दुनिया में कोई देखता है बड़ी तारीफ करता है, यार ये बंदा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। दुनिया वालों के कॉम्प्लीमेंट हासिल करने, दुनिया वालों की तारीफ हासिल करने के लिए अपने गोरे गोरे रंग पर नाश करने वालों, अपनी गोरी चमड़ी पर नाश करने वालों, बिलाल कोई गोरा तो न था, बिलाल कोई हैंडसम तो न था, बिलाल कोई स्मार्ट तो न था, बिलाल का रंग काला था। बिलाल हबशा के गुलाम थे, उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको अरब की तपती हुई रेत पर लिटाता था और कहता था, ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस एक बार तुम ये कह दो, इस्लाम का इनकार कर दो और मोहम्मद के दीन का इनकार कर दो और हमारे 360 बुतों की इबादत का इकरार कर लो। ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे। ए बिलाल तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दिल में रसूल की मोहब्बत का क्या कहना। बिलाल उस तपती हुई रेत पर लेटे हुए, सीने पर गरम पत्थर रखा हुआ है, बिलाल की सीने की चर्बी अरब की तपती हुई रेत में पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है, अहद अहद अहद। नहीं, ऐ उमैया बिन खल्फ तू कान खोल करके सुन ले, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान ला चुका हूं, अब तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं, अब तौहीद से समझौता करने वाला नहीं हूं। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे पास, मिनिस्टर का ओहदा भी नहीं, गांव का प्रधानी तो छोड़ दो, विधायक की विधायकी तो छोड़ दो, सांसद की सांसदी तो छोड़ दो, मिनिस्टर की मिनिस्ट्री और बादशाह की बादशाहत, ये तौहीद से बढ़ के नहीं है। अगर तुम ऐसी बात अपने मुंह से निकाल दो कि ऐ लोगों मुझे छोड़ करके मेरे नबी को सूली पर चढ़ा दो, तो ऐ खुबैब हम गौर कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि तुम्हें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब इब्ने अदी को मालूम है थोड़ी देर में मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, मेरी तिक्का बोटी कर दी जाएगी, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसे मौके पर खुबैब को ऑफर दिया जा रहा है, तुझे कुछ नहीं करना है, बस जबान से ये कहना है मेरी जगह मेरे नबी होते तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। खुबैब बिन अदी कहते हैं कि ऐ जालिमों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात करते हो, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो, अरे ये तो बहुत दूर की बात है। खुबैब तो ये भी गवारा न करेगा कि खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को रिहा कर दिया जाए और बदले में खुबैब के नबी के पांव में कांटा चुभोया जाए। अल्लाह अकबर, ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वाले अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते। उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में मैंने बोला और कटिहार के इन यूट्यूबर्स ने उसका फोटो लगा करके डाल दिया। हमारे कुछ साथियों ने हम पर एतराज कर दिया, आपको क्या हक पहुंचता है, हमारी कौम की एक लीडर है, एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा दुपट्टा अपने सर पे रखती है और परंपरा के साथ रहती है, इज्जत के साथ रहती है, अगर वो किसी इबादत खाने में चली गई और उसने दो चार उनकी इबादत में हिस्सा ले लिया तो आपको क्या अधिकार पहुंचता है कि आप तकरीर में उस पर एतराज़ करें। मैंने कहा पहली बात तो मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने नाम नहीं लिया था, ये यूट्यूबर्स की हरकत है, नाम न लो ये फोटो चिपका देंगे, तकरीर कुछ रहेगी ये उस पर थंबनेल लगाएंगे, मियाँ बीवी शादी के बाद कैसे मिलें एक गंदी सी तस्वीर लगा देंगे और मियाँ बीवी कैसे मिलें। अब हमारा नौजवान उत्सुकतावश और
उसमें ये देखने के लिए कि मौलाना ने क्या बयान किया है, जब उसको सुनेगा तो कहेगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हजरत बिलाल ने तौहीद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तपती रेत पर लिटा दिया गया, मगर बिलाल ने तौहीद को नहीं छोड़ा। मेरे भाई, मेरे प्यारे साथियों, सबसे बढ़ करके अगर मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करना है और रसूल से करना है। और जब हमारा रसूल से मोहब्बत करते ही हैं तो एक बात और समझ लीजिए, दुनिया वालों का एक दस्तूर है, कायदा कानून है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस बात का भी ख्याल करता है कि नहीं करता है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूं आपके सीमांचल में, आपको मालूम है यूपी से ताल्लुक है मेरा, बिहार बंगाल में चावल ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आता हूं, लोग पूछते मौलाना साहब चावल खाबे ना रोटी खाबे, मैं कहता हम दोनों खाबो, रोटी भी खाबो चावल भी खाबो। तो अब आप ये क्यों पूछते हैं अपने उलमा से? कि आपको ये लगता है कि भाई मौलाना है, हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी पसंद और नापसंद का ख्याल करना चाहिए। अब हमें पसंद है मछली, हमें पसंद है मुर्गा, और आप ला के रख दे भंटे की और बैगन की सब्जी, तो हमें थोड़ी पसंद आएगी। हम तो आप ला के रख देंगे, हम खा लेंगे, मगर हमें नागवार गुजरेगा। तो जब हम नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं तो क्या हमें और आपको यह जानना नहीं चाहिए कि हमारे नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था? आज की हमारी तकरीर का ये एक टॉपिक का एक हिस्सा है कि नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आइए हम हदीस की किताबों को उठाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी, जंगे ओहद का मैदान है, इस्लाम की दूसरी लड़ाई चल रही है, ओहद की लड़ाई। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं और दुआ में अल्लाह के नबी कहते अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ऐ अल्लाह मेरे दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दे, वज़य्यिनहु फी क़ुलूबिना, और ऐ अल्लाह ईमान को मेरे दिल में मुज़य्यन कर दे, ईमान को सजा दे, ईमान को अट्रैक्टिव बना दे। पता ये चला कि नबी को ईमान से बहुत मोहब्बत थी, नबी को यह पसंद था कि लोग ईमान ले आए। सीमांचल वालों, मनसाही और कटिहार के लोगों, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ये बताइए कि ईमान किसको बोलते हैं? कितने लोग हैं उनसे सवाल करो, साहब ईमान किसको बोलते हैं? नहीं मालूम। चलिए आपको बता देता हूं ईमान किसको बोलते हैं। ईमान 6 चीजों को बोलते हैं। अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। 6 चीजों को मानने का नाम ईमान है। अल्लाह को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसके रसूलों को मानना, उसकी किताबों को मानना, क़यामत के दिन को मानना और तकदीर को मानना। इन 6 चीजों को माने बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। और यह भी नोट कर लो, ईमान सिर्फ दिल की आस्था का नाम नहीं है। ईमान दिल से मानने को भी कहते हैं और जबान से इकरार करने को भी कहते हैं और अमल करने को भी कहते हैं। अगर कोई जबान से इकरार करता है और दिल से सच नहीं मानता तब भी मोमिन नहीं है। कोई दिल से सच मानता है, जबान से इकरार नहीं करता है तब भी मोमिन नहीं है। और अगर कोई जबान से इकरार भी करता है, दिल से तस्दीक भी करता है और अमल नहीं करता है तो ईमान वाला तो है मगर कमजोर ईमान वाला है, क्योंकि अमल से ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान घटता और बढ़ता है। जलसे में आप आए, तकरीर आपने सुनी, आपका ईमान बढ़ गया। घर गए, मोबाइल में देखने लगे, यूट्यूब पर कोई उल्टी सीधी चीजें आपके सामने नजर से गुजर गई, फेसबुक पर कोई चीज आप देखने लगे, अब दीन और ईमान का लेवल कमजोर होने लगा। ईमान का लेवल फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम,
मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल लरस जाता है, उनका दिल डर जाता है। अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल डर जाए। दिल डरता है क्या हमारा? नहीं डरता। अरे हम लोग तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाते हैं और फिर भी हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल कांपने लगते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह ताला की आयतें उनके सामने पढ़ी जाएं ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान का लेवल हाई हो जाता है, उनके ईमान की चार्जिंग बढ़ जाती है। एक बात पूछूं आपसे, अपने नौजवानों से पूछना चाहूंगा, अपने यूट्यूब की हिस्ट्री जरा चेक करके बताओ, लास्ट टाइम आपने कुरान की तिलावत को कब सुना था? अपना मोबाइल चेक करके बताओ, आखिरी बार आपने कुरान की तिलावत कब की थी और कुरान की तिलावत को सुना कब था? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज हमारे नौजवानों के मोबाइल पर गाने मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा, बॉलीवुड के सॉन्ग मिल जाएंगे, उल्टी सीधी चीजें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेगा तो कुरान नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, जिस नबी से आप मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने म्यूजिक की आवाज को कभी अपने कानों में आने न दिया, और वो नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और कुरान को सुना भी करते थे। कुरान को सुना करो मेरे भाई। और मैं तो कभी कभी अफ्रीका के जो कारी होते हैं उनकी तिलावत में सुनता हूं, बहुत प्यारी लगती है। मैंने एक तकरीर में एक नाम लिया था, एक अफ्रीकन कारी हैं, उनका नाम है सूफी अब्दुल रशीद। यूट्यूब पर आप जाकर के टाइप कीजिए सूफी अब्दुल रशीद तिलावत, उनकी तिलावत सामने आ जाएगी। कोई बनावट नहीं, सिंपल आवाज है और पाटदार आवाज, रोबदार आवाज है, और जब तिलावत करते हैं ऐसा लगता है डायरेक्ट दिल को छू रही है। अफ्रीकन कारियों की क़िरात बहुत प्यारी लगती है, दिल को अपील करती है, दिल को असर करती है। आप कुरान को सुनना शुरू कर दीजिए, गाना सुनना भूल जाएंगे आप, म्यूजिक की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, कुरान की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी कुरान सुना करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अय अल्लाह के रसूल, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, कुरान नाजिल हुआ है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया, अय अब्दुल्ला, मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। अभी दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में जो मदीना के इमाम आए थे, शेख अब्दुल्ला अल बुआईजान, उन्होंने नमाज पढ़ाई दिल्ली में। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी आवाज। इस वक्त हरम के जो नए इमाम आए हैं मक्के में, रमजान के लास्ट में मैं गया तो इत्तेफाक से एक दिन तरावी की नमाज मैंने उनके पीछे पढ़ी। उनका नाम है शेख बदर तुर्की। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। शेख सऊद शुरैम की कमी को पूरा करने का काम कर रहे हैं शेख बदर तुर्की, बहुत ही प्यारा कुरान पढ़ते हैं। आवाज अच्छी हो, और आवाज अच्छी आवाज में कोई कुरान पढ़े मेरे भाइयों, तो इंसान का दिल बेदार हो जाता है, इंसान की रूह सरशार हो जाती है।